चाहिए वो जुमोर कलर नकली नकली नहीं है वो। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जो परिकल्पना थी वो 1907 में की गई थी सबसे पहले, परंतु 1936 में जाके इसका नोटिफिकेशन हुआ। शुरुआत में इसको हिली नेशनल पार्क कहा जाता था, जिसको बाद में कुछ समय के लिए रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाने लगा। और जब जिम कॉर्बेट की 1955 में उनकी मृत्यु हुई, तो उनका जो रोल था इस पूरे पार्क को एस्टेब्लिश करने में, इस राष्ट्रीय उद्यान को एस्टेब्लिश करने में, उसको याद करते हुए 1957 में इस पार्क का नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की पूरे देश भर में शुरुआत हुई, तो कॉर्बेट को ही चुना गया 9 अन्य टाइगर रिजर्व के साथ, और कॉर्बेट को चुना गया इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर की जो जन्मस्थली है वो भी कॉर्बेट है। तब से लेकर अब तक अगर वन्यजीव संरक्षण की बात करें और स्पेशली अगर बाघ संरक्षण की बात करें, तो कॉर्बेट ने अपना जो सर्वोच्च स्थान है उसको मेंटेन किया हुआ है। हमारे यहाँ इस समय 260 टाइगर पाए जाते हैं, जो कि इंडिया में किसी भी टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा है। चलो चलो यार, अरे दो सब आ रहे हैं। अरे चलो यार, जब बंदूकों का और सड़कों का विस्तार हो रहा था दुनिया में, तो उस दौर में जंगली जानवर कहाँ जाएंगे, बाघ जैसे जो या अन्य दुर्लभ प्राणी कहाँ जाएंगे, ये सोच के जिम कॉर्बेट नाम के एक शिकारी और कथा लेखक थे, उन्होंने इस अवधारणा को जो है अंग्रेज तत्कालीन जो सरकार थी उसके सामने रखा, और मेल्कम हैली ने उसका समर्थन किया। और जो हमारा पाटलीदून एरिया है, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हृदय स्थल कहा जाता है, ढिकाला उसके आसपास का क्षेत्र, उस क्षेत्र को यह माना गया कि यहाँ पे ना तो कोई शिकार होगा, क्योंकि उस समय शिकार अलाउड था, और न ही कोई मानवीय गतिविधियां होंगी, जंगल को एज इट इज छोड़ा जाएगा। तो हेली नेशनल पार्क के रूप में ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला नेशनल पार्क अस्तित्व में आया। कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये भारत का ही नहीं एशिया का पहला नेशनल पार्क है, और 8 अगस्त 1936 को इसकी स्थापना हुई थी ब्रिटिश टाइम में। और हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ पर केवल बाघ ही नहीं, उसके अलावा बहुत से अन्य जीव जंतु, यहाँ पर विविधता जो है बहुत अच्छी है। और एक छोटे क्षेत्र में ज़्यादा संख्या में जीवों का पाए जाना कहीं ना कहीं ये इसके संरक्षण के प्रति और जागरूकता के प्रति लोगों के रुझान को भी दर्शाता है। रामनगर के लिए तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है, बड़ा दिन है हमारे लिए आज, क्योंकि रामनगर की जो संपूर्ण रोजगार जो है इस कॉर्बेट टाइगर से जुड़ा हुआ है। और कॉर्बेट टाइगर में जो है रिजर्व के क्षेत्र में जो है जो टाइगरों की संख्या बढ़ी है। ये जंगल से आया, ये जंगल राजा से राजा यही है।